हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात तो मुझे सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में करनी थी, बट शेब इब्राहिम बीच में आ गया कि मैं भी हूँ, मुझ पर भी बात की जाए। तो खैर चलो जी, इन्होंने शेयर किया है रेहान के रिज़ल्ट को लेकर के। रेहान का रिज़ल्ट आ गया और इन्होंने रिज़ल्ट बताया है, वो इन्होंने बताया 59%। अच्छा, जो लास्ट टाइम था उसका रिज़ल्ट वो 55 से अबव था, जो कि उसने बताया था। उस टाइम पर भी वो बड़ा सेटिस्फाई फील करवा रहे थे। और उसके बाद बड़ा एक तो सबसे बढ़कर लोगों का सबसे मेन पॉइंट ये रहता है कि अगर आपके बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा तो आप उसको पब्लिकली क्यों डिमेन कर रहे हो, क्यों उसको जो है वो बुरा भला कहलवा रहे हो। क्योंकि यहाँ पर हर तरीके की ऑडियंस है, ठीक है, हर तरीके की ऑडियंस है, जो कुछ समझेगी भी, जो आपको जो कुछ और भी बोलेगी, जो नेगेटिविटी। मतलब बच्चे को क्यों गाली पड़वाना, मेरा सवाल हमेशा यही होता है कि बच्चे को क्यों गाली पड़वाना। लेकिन जब ये अपने बच्चे को लेकर सीरियस नहीं है, ये तो फिर भी किसी और का बच्चा है। चलो जी, बात करते हैं 59% पर। और मैं ज़रा बात करूँगी इनकी थोड़ी सी दिमाग के ऊपर भी ना, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर के ये चीज़ छोड़ दो। मतलब तुम साथ में स्किल्स नहीं सिखाओ। तुम्हारे देखो, एक तरफ तुम कहते हो कि हमें पता है कि हमारे बच्चों की क्या कैपेसिटी है, तुम उसको पूरा साल लेके घूमो फिरो। यानी जिस चीज़ में इनको रोक टोक देनी चाहिए, जिस चीज़ के अंदर आपको उनको छोड़ना चाहिए, वो व्लॉगिंग करता है। वो व्लॉगिंग इन द सेंस कि उससे व्लॉगिंग करवाई जाती है, उससे पूरा पूरा दिन शूट करवाया जाता है। और इवन अभी तो न्यूज़ भी आई थी कि ये जो एडिटिंग भी है ये कर रहा होता है। क्योंकि इसने ना एक व्लॉग में कहा था, मतलब सबा के ही व्लॉग में कहा था, जिसका पार्ट मैं भूल चुकी हूँ, मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे जो है वो याद दिलाया था कि इसने सबा के ब्लॉग में कहा था कि मैं इसको एडिटिंग में कट कर दूंगा। इसने ये बात कही थी, जिसके बाद काफ़ी सारे लोगों को ये फील हुआ है कि ये एडिटिंग भी शायद यही कर रहा है। बहरहाल एडिटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, जो भी सीन है, लेकिन शूट करना, हैदर को लेके जाना, सॉरी रेहान को लेके नहीं, रेहान नहीं, रोहान को लेकर जाना, और ये सारी चीज़ें, घूमना फिरना, हर एक चीज़ ये करना चाहिए। लेकिन उसकी डांस क्लास छुड़वा दी क्योंकि नहीं पढ़ाई में तुम्हारे नंबर्स अच्छे नहीं है। अरे उसको उसकी स्किल्स भी साथ में सीखने दो, तुम उसकी ज़िंदगी बैलेंस करवाना सीखो। जब तुम उसका घूमना फिरना नहीं छुड़वाते, जब तुम उसको ले लेके पूरा टाइम भटकते रहते हो, तो जहाँ उसकी स्किल्स है, हो सकता है वो डांस में कोई स्किल्स ढूंढ ले, हो सकता है वो बैडमिंटन में ढूंढ ले। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है वो बिजनेसमैन ही बनता है। हो सकता है भाई वो बैडमिंटन में कुछ अपना करियर देख ले, हो सकता है वो कुछ डांस में करियर देख ले। मतलब जो उसके करियर से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है वो तुम रुकवा देते हो उसके रिजल्ट्स के चक्कर में। लेकिन जो चीज़ रुकवानी चाहिए कि ये जो इधर से उधर भटकना है, हर दूसरे दिन जो घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें जो रोकनी चाहिए कि वीकेंड्स में जाओ। भाई हर एक घर के अंदर होता है वीकेंड्स में जाते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, इनका घर कुछ अलग ही है। इनका घर हम नॉर्मल घर से नहीं है, ये कुछ अलग गिरा से आए हुए हैं। तो मतलब जो एक होता है ना कि जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो वीकेंड्स पर जा रहे होते हैं कि हाँ यार वीकेंड्स पे जाएंगे, कभी वीकडे में कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई तो बंदा वीकडे में चला जाता है, वरना वीकेंड्स ही लोग प्रेफर करते हैं कि बच्चों की भी छुट्टी होती है, रिलैक्सेशन हर एक इंसान को चाहिए होती है, तो बच्चों को भी चाहिए होती है, तो वो होता है। लेकिन नहीं, एक महीना पहले जो है वो सीरियस हो गया था। अरे भाई मतलब एक महीना पहले सीरियस होगा तो फिर शायद यही रिजल्ट आने वाला है। साल पढ़ाई के लिए पूरा साल आपको सीरियस रहना पड़ता है। और जब आपको पता हो कि बच्चा जो है वो नॉर्मल है, मतलब इतना ज़्यादा तेज़ नहीं है, उसको देखते ही याद नहीं होता है, उसको टाइम लगता है हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करने में, सीखने में, तो फिर तो मुझे लगता है कि भाई टाइम लगेगा। फिर तो ये एक महीने में फिर ये यही रिजल्ट ला के देगा। और फिर भी दीपिका मैडम बोलती है मैं सेटिस्फाई हूँ। भाई तुम भले ठीक है, तुम अपने बच्चों पर स्ट्रिक्ट ना रहो, मैं मानती हूँ बच्चों पर स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए नंबर्स को लेकर, उनको नंबर्स की रेस में नहीं दोहराना चाहिए, लेकिन उनको बताना चाहिए कि ये अच्छे उसमें मार्क्स नहीं आते, इस मार्क्स को अच्छी कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जाता, ये मार्क्स चल चलाव होते हैं। कि एक साल मेहनत कर लो, 12 का रिजल्ट ले आओ, तो मतलब 11th की कोई वैल्यू नहीं है, 9th 10th की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब इनके मुताबिक अगर बच्चों को बैलेंस करना नहीं आता ज़िंदगी में तो उनको उन चीज़ों से दूर कर दो। ये कौन सा तरीका है भाई? बैलेंस सिखाना पड़ता है, आप उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड करके उनको बैलेंस सिखाओ, चाहे वो इंस्टाग्राम हो। अच्छा जी, उसको फिर इसने कहीं ना कहीं सबा को भी एक टॉन्ट मार दिया कि रील बनाई तो मुझे सबने बहुत मैसेजेस किए कि उसको इंस्टाग्राम बना दो, उसको इंस्टाग्राम बना दो और ये कर दो। बना के दूंगा, लेकिन इस साल नहीं, अगले साल। अच्छा जी, तो भाई ये तो आपको बैलेंस उसको ज़िंदगी में देना पड़ेगा ना। अगर आप उससे चीज़ें छीनते जाओगे सिर्फ इसके कि इसको बैलेंस करना नहीं आता, तो वो ज़िंदगी में कब सीखेगा? जिस बच्चे को आप अभी नहीं सिखा रहे, जबकि मोल्ड होने वाला अभी ही दिन है, ठीक है ना, वो आगे चलकर मोल्ड होना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जबकि मोल्ड अभी आप उसको करवा सकते हो, आप उसका ध्यान इधर उधर 4 चीज़ों के अंदर लगवा सकते हो कि बेटा इसके साथ ये भी करना है, इसके साथ, क्योंकि इस टाइम पर ये इसका शौक है। कल जाकर अगर ये इसका शौक ख़त्म हो गया, फिर क्या होगा? तुम उसको डांस क्लासेस, बैडमिंटन, उसकी पढ़ाई, हर एक चीज़, कोई मतलब दुनिया में ऐसा कौन सा बच्चा है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करने पर मजबूर कर देना चाहिए उसको?
मुझे ये बता दो। भाई बच्चों को बंटवाते हैं इसी तरीके से, मतलब अगर पढ़ाई और चलो अच्छा नहीं इतना ही पढ़ाई का, और मैं बोलती भी, अब मान लेती कि अगर ये सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करवा रहे होते, अरे भाई पूरे जहाँ में भटके हो तुम लोग पूरा साल। जिस साल उसके एग्जाम्स हो रहे थे, जिस साल वो मैट्रिक ख़त्म किया उसने, मतलब 10th ख़त्म किया, 11th में वो आया, उसके बाद तुम लोग हर जगह भटक रहे थे भाई, पूरा साल तुम भटकाइए वो बच्चा। तो उसने क्या ही पढ़ाई पे, कॉलेजेस उसके मिस हुए हैं, क्लासेस उसकी मिस हुई भी है, तो उसका क्या ही ध्यान जाएगा। अब पहला घर देखा है जहाँ पर स्किल्स को लेकर जो है वो बैक पर बिठा दिया जाता है कि नहीं इसका ध्यान बढ़ जाएगा, और बाकी भटकाया जाता है। लोग भटकना बंद करते हैं कि नहीं यार भटकना नहीं है, घूमने फिरने के, ये कहा जाता है कि घूमने फिरने के दिन बहुत है, लेकिन इस वक्त तुम्हारा करियर, तुम्हारी स्किल्स सीखना बहुत लाजमी है। ये एज इस वक्त ऐसी है, तो तुम स्किल्स भी सीखो, तुम पढ़ाई भी करो, तुम ज़िंदगी को बैलेंस करके चलना सीखो। बैलेंस करके चलना सिखाने से, तुम चलना सिखाने के बजाय तुम उसको बोलते हो नहीं तुम एक टाइम पर एक ही चीज़ को फोकस करो। मल्टीटास्किंग अगर तुम उसको अभी ही नहीं सिखाओगे तो बाद में वो कैसे सीखेगा? फिर वो ज़िंदगी की मौजों में जाके सीखेगा तो वो एक अलग चीज़ है। अभी बोलते हैं हम इसको करते हैं, फिर हम इसको बोलेंगे जाओ तुम्हें जो करना है करो अपने बलबूते पर। ये तो यही सीन हुआ है कि आपने अपने बच्चे को छत दी हुई है, और उसके बाद कुछ सालों बाद जब वो बच्चा अडल्ट होता है, जब वो 19-20 साल का होता है, तो आप उससे छत छीन लो, जाओ आप अपनी छत खुद तामीर करो। जिस बच्चे को पूरे साल 18-20 साल तक एक छत में रहने की आदत है, तो वो दोबारा से उसके लिए वो छत बनाना मुश्किल। हाँ वो छत पे शायद घर बनाने का तुम उसको बोल सकते हो, लेकिन तुम उससे छत छीन को उसको छत बनाने का नहीं बोल सकते। बच्चे हड़बड़ा जाएंगे। मतलब ये अलग माँ बाप का फंडा है कि अपने बलबूते पे करो। भाई अपने बलबूते पर फिर तुम उसको बचपन से ही वो सारी चीज़ें ना दो, पालो तुम उनको बचपन से गरीबी में, मत दो उनको ये सारी अय्याशियाँ। मतलब तुम एक अय्याशियाँ दे रहे हो 18-19 साल तक, और फिर तुम उसको बोलते हो अब जाओ अब अपनी छत खुद बनाओ। ये कैसे पॉसिबल है? अगर तुमने उनको कदम देने, मतलब तुमने उनके आगे अगर स्टेप्स बनाए हैं, तो वो स्टेप्स तुम्हें लेके जाने पड़ेंगे उनके करियर तक भी, तुम्हें उनका साथ देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तुम उनको बना बनाया नहीं दोगे, उनको मेहनत करना सिखाओगे, उनको उनकी स्किल्स करना सिखाओगे, उनको अपनी मेहनत पर जो है वो यकीन करवाना सिखाओगे, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि हम छोड़ देंगे उनको। ये जिस तरीके से ये बात करते हैं, मैं थोड़ा सा हैरत में चली जाती हूँ उनको देख। अच्छा शायद इस बार इतने कमेंट्स आ गए हैं रेहान के रिजल्ट से रिलेटेड कि ये लोग डिलीट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस का मानना यही है कि आप अपने बच्चों के रिजल्ट्स, अगर वो कम रिजल्ट्स हैं, अव्वल तो कम हो या ज़्यादा हो, लोगों का मानना ये है कि आप रिजल्ट्स मत ही बताओ बच्चों के, क्योंकि कम ज़्यादा होते रहते हैं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा बताओगे और कम नहीं बताओगे तब भी ऑडियंस आपसे सवाल करेगी, और अगर आप कम बताओगे और ज़्यादा नहीं बताओगे तब भी होगा। लेकिन कम रिजल्ट बताने पर ये होगा कि बच्चों को बुली फेस करना पड़ सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। वो कह रहा है इंस्टाग्राम वगैरह ये बनाएगा तो उसको एप्रिसिएशन शुरू में मिलेगा, उसके बाद फिर पैकेज आता है ना कि फिर आपको ट्रोलिंग भी मिलती है, फिर आपको कॉल आउट भी मिलता है। तो अभी भी तो बच्चे आपके दिख रहे हैं। कौन सा बच्चे रेयरली नज़र आते हैं कि वीडियोस में कभी एक आध दिन में नज़र आए? नहीं, रोज़ की वीडियोस में ही तो नज़र आ रहे होते हैं। चलो शोएब इब्राहिम और दीपिका के व्लॉग में नज़र नहीं आते हैं बच्चे, लेकिन सबा का तो जब जब व्लॉग आता है रेगुलरली बेसिस पर वो तकरीबन वीडियोज़ शूट कर रही होती है, तो दोनों बच्चे नज़र आ रहे होते हैं। तो बच्चों को भी क्या कॉल आउट कम सहना पड़ता है? चाहे रज़ा हो, चाहे रेहान हो, या चाहे महर हो, चाहे सारा हो, कोई भी ऐसी हरकत होती है तो उस पर उनको भी कॉल आउट सहना पड़ता है। महर तक को भी कॉल आउट सहना पड़ा है, महर को भी लोगों ने सब कुछ कहा है। तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि उनको कॉल आउट नहीं मिलता है? उनको भी कॉल आउट मिलता है। और ये जब एग्जाम्स के बता देते तब आप बहुत सारे कमेंट्स जब देखना, रीड करना, जो कि शोएब दीपिका के साइड भी होते, जहाँ पर लोग लिख रहे होते हैं कि इनको सब कुछ मुफ्त में मिल गया है, इनको सब कुछ बिना किसी मेहनत के मिल गया है, इसीलिए इनको आदत नहीं है, ये मेहनत नहीं करते हैं। तो किसने कहा कि इनको ये रिज़ल्ट बताने के बाद लोग कॉल आउट नहीं करते हैं? सबसे ज़्यादा कॉल आउट मिलता है रेहान को। लास्ट टाइम भी जब 55% से ऊपर बताया था तब भी रेहान को बहुत ज़्यादा कॉल आउट मिला था, और दूसरे दिन व्लॉग में उन्होंने इस चीज़ का जिक्र भी किया था कि रेहान इन सारी चीज़ों को लेकर अपसेट भी हुआ था। यानी वो बच्चे के दिमाग पर तो तब भी गया था। अगर तुम उसको ये सोच के नहीं स्टार्ट करके दे रहे कि भाई बहुत कुछ मिलेगा, ये इनसे हजम नहीं होगा, तो फिर तुम लोग उसको अभी भी क्यों दिखा रहे हो? अभी भी तुम लोग उनकी बातें क्यों बता देते हो? रेहान को कॉल आउट तभी भी मिल रहा है, चाहे वो अपने व्लॉग, मतलब कि अगर उनको उनके उस पर मिलेगा इंस्टाग्राम पर या कहीं भी, तो वो ज़्यादा उनको इफेक्ट करेगा। लेकिन हमारे इससे मिलेगा तो चलेगा, क्योंकि वो उसका फ़ायदा तुम्हें हो रहा है ना। अगर उनको उस वक्त वो कॉल आउट मिलेगा तो उसका फ़ायदा तो उन्हें हो रहा होगा, पैसा तो उनके पास आ रहे होंगे। तो अपना सारे यहाँ पे सिक्के देख रहे हैं, अपने सारे यहाँ पे डॉलर्स देख रहे हैं। मतलब कैसी बात है ना? जिस बंदों को कॉल आउट से मसला है कि यार नहीं बच्चों को कॉल आउट सहना पड़ेगा, बच्चों को बहुत कुछ देखना पड़ सकता है, तो वो चीज़ तो फिर अभी भी उनको मिल रही है। तुम उनके रिजल्ट्स आके बता रहे हो, तुम हर एक उनकी कमज़ोरी गलती को यहाँ पर आके हाईलाइट कर देते हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर।
भाई हाईलाइट होता ही है, ठीक है ना, चाहे वो रिज़ा की बीमारी हो, रिज़ा की बीमारी तक को भी इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। रिज़ा की बीमारी से रिलेटेड भी इन्होंने सब बताया हुआ है कि अल्ट्रासाउंड के लिए जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, PCOS है, PCOD है, हर एक चीज़ के बारे में, किसको शुगर बंद करवा दी गई है, उसको ये बंद करवा दी गई, मतलब जो चीज़ें, मतलब काफ़ी सारे घरों के अंदर ना कंवारी लड़कियों की बहुत सारी चीज़ों को जो है वो साइड में कर दिया जाता है, मतलब उन पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि नहीं यार हल्ला बनता है, हवा बनती है ना ये बातें, तो बंदा कहते हैं नहीं यार खामोश रहो। मतलब घर में अगर जिनके घर में बच्चियाँ हैं और अगर वो कोई ऐसे इशूज़ से गुजर रही हैं, देखो बच्चियाँ हैं, इशूज़ से हर कोई गुजरता है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है इशूज़ से गुजरना, लेकिन उसका हवा नहीं मचाते कि नहीं यार बस ठीक है, घर में दवाई वगैरह ला के दी, बच्चे को दिखाया, सोशल मीडिया पे तुम उनको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो, डॉक्टर क्या बोल रही है, क्या डाइट दे रही है, वो तुम सब कुछ दिखा रहे हो एक कंवारी बच्ची का, और उसको उस चीज़ पर कॉल आउट मिल रहा है, वो सब कुछ इनके लिए ओके हो जाता है क्योंकि उसका पैसा उनको मिल रहा है। लेकिन जब बात इनके चैनल की आ जाती है, जब बात इनकी इंडिपेंडेंस की आ जाती है कि इनको इंडिपेंडेंट कर दो, इनको अब जो है वो इनका चैनल मिलना चाहिए, तो तुम लोग याद आ जाता नहीं नहीं नहीं, यहाँ अप्रिसिएशन तो मिलती है लेकिन यहाँ कॉल आउट भी सहना पड़ता है। तो ये वाला जो डबल फेज है ना, ये गलत बात है कि जब उनके इंडिपेंडेंट होने की बात आती है तो आपको फील हो जाता है और भाई ये दुनिया बहुत गंदी है, यहाँ पर इनको कॉल आउट किया जाएगा। मतलब सीरियसली भाई कमेंट सेक्शन सही से पढ़ते नहीं हो, सबा के ब्लॉग का कभी कमेंट सेक्शन रीड कर लिया करो, अलग पता जाएगा। भाई पॉडकास्टर्स को छोड़ दो, मैं पॉडकास्टर्स को किसी खातर में नहीं ला रही, लेकिन आप कमेंट सेक्शन तो देखते ही हो ना, कमेंट सेक्शन तो आपकी नज़रों के सामने ही होता है। चलो पॉडकास्टर्स आप लोगों के ऊपर होता है कि हम ये चीज़ें नहीं देखते हैं, हम ये नहीं करते हैं, वो छोड़ दो, लेकिन कमेंट सेक्शन तो आपकी नज़रों के सामने ही होता है ना, आपको दिख रहा होता है ना कमेंट में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। बच्चों के स्किल्स पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं कि तुम ये नहीं सीखोगे, तुम वो नहीं करोगे, लेकिन जब वो बेवजह पूरा दिन अपना ज़ाया कर रहे होते हैं सबा को प्रेस करने में, सबा को सरप्राइज़ करने के लिए, तो क्या वो ओके है? हर दूसरे दिन की सेलिब्रेशन करते हैं वो भी बिना किसी बात के, ठीक है। मतलब लोग तो ये करते हैं जिनके घर में जो अपने बच्चे पाल रहे होते हैं कि इवन अगर उनके बच्चों की बर्थडेज तक भी अगर पेपर्स के दरमियान आ रही होती है, एग्जाम्स हो रहे होते हैं, तो वो उनको भी अवॉइड करवाते हैं कि भाई अभी तुम सिर्फ एक केक कट करके और तुम चल लो और अपनी तैयारी करो। इस दफ़ा मेरी बेटी की बर्थडे जो आई थी वो टाइम पर आई थी जब उसके स्कूल्स थे। लिटरली मैंने उसको एक दिन पहले, उसकी बर्थडे से 21 को उसकी बर्थडे थी, मैंने 20 की शाम में उसको केक कट करवा के मैंने कहा सो जा भाई, सोने का टाइम है, 12 बजे तक नहीं जागना है, क्योंकि इस दफ़ा उसके एग्ज़ाम्स 2 पोर्शंस में चल रहे हैं, तो उसके एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो सुला दिया। तो ये करते हैं माँ बाप, स्किल्स को ख़त्म नहीं करवाते हैं, उसकी जो शौक़ हैं, जो उसका शौक़ है ब्रेसलेट वगैरह बनवाना, वो सारी चीज़ें, हाँ सिर्फ एग्ज़ाम्स का टाइम रुकवा देते हैं, बाकी अदरवाइज़ वो पूरे साल में अपना जब उसको टाइम मिलता है फारिग होकर, क्योंकि बच्चा 24 घंटे नहीं पढ़ रहा हो तो उनको ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनको रिलैक्स करती हैं बच्चों को, तो वो चीज़ें रिलैक्सेशन कर रहे होते हैं, तो वो इनके बच्चों के लिए ज़रूरी होता है। अच्छा, एक टॉप कमेंट रहा है उनका, उसने लिखा था कि आपकी फैमिली बहुत डेयरिंग है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो इस टाइम पर मतलब एग्ज़ाम्स के टाइम पर वो घूम रहे होते हैं और 59% भी बिग अचीवमेंट है ICSE बोर्ड में। तो ये सारे कहानी चली। अच्छा, उस पर बहुत सारे लोगों की बहस रही है कि तुम लोग नेगेटिव हो, इतनी परसेंटेज के बाद भी जिसने कामयाब होना होता है वो हो जाते हैं। तो देखो भाई, जिसने कामयाब होना होता है, ऐसे बहुत सारी आपके पास मिसालें होंगी जिन्होंने नहीं भी पढ़ा होता है, जिन्होंने 11th 12th तो छोड़ दो, जिन्होंने शायद स्कूल भी नहीं देखा होता, तो वो भी कामयाब हो जाते हैं। तो अगर आप उन एग्जाम्पल्स को लेके चलोगे तो फिर तो काम हो गया, फिर तो मुझे लगता है कि अब आगे कुछ बोलने को बचता ही नहीं है। देखो एग्जाम्पल्स तो सब अलग है, हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। मैं बिल्कुल नहीं कहती कि भाई हर एक बच्चा 99% ही लेकर आएगा तो ही वो कामयाब हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे सामने मिसालें हैं जो अच्छे मार्क्स लेके आने के बाद भी आज उनकी ज़िंदगियाँ बहुत बदतर गुजर रही है, और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा तो उनकी ज़िंदगियाँ हमारे सामने बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर ये एग्जाम्पल्स है तो दूसरी तरफ एग्जाम्पल्स ये भी है जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनकी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा बदतर है, और जो पढ़ के बैठे हैं तो उनकी ज़िंदगियाँ बहुत अच्छी है। तो एग्जाम्पल्स तो हमारे पास हर एक तरीके की है, लेकिन बात ये कि जो ये बात कह रहे हैं स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, जो ये एलिगेशंस आकर बच्चों पर डाल देते हैं कि ये लोगों के मामले में हमें अब स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा, तो लोग फिर इनको ये आईना दिखाते हैं कि भाई ठीक है स्ट्रिक्ट होना है हर एक चीज़ है, लेकिन आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है ना, आप उन बच्चों को। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है भाई क्या हो गया, व्लॉग्स रोज़ थोड़ी शूट करने होते हैं, पिक्चर्स रोज़ थोड़ी लेनी होती है, बिल्कुल रोज़ नहीं लेनी होती हैं, लेकिन ये जो इतने दिन जो छोड़ कर, अगर आप कोई एक हफ़्ते के ट्रिप पे भी जा रहे हो ना, तो समझो 15 दिन आपने अपने ख़राब करें, क्योंकि जाने से 2-3 दिन पहले से आपकी तैयारी होती है और आने के बाद 2-3 दिन तक आपका दिमाग सेट होने में टाइम लगता है, ठीक है ना। तो आप समझो तकरीबन 2 हफ़्ते के लिए, आप अगर 1 हफ़्ते के लिए भी कहीं जा रहे हो तो 2 हफ़्ते आप सोच समझ के चलो कि आपके स्कूल्स भी ख़राब है, हर एक चीज़ ख़राब है, तो वो सारी चीज़ें।
चीज़ें हैं। बाकी ऑब्वियसली मैं तो शूटिंग के ऊपर बोलती हूँ कि हाँ ठीक है, अगर 1 आध घंटे की शूटिंग है, हर एक चीज़ है, लेकिन मैंने किस टाइम पर कॉल आउट किया था, जब वो उसको एक जगह पर रमज़ान के टाइम पर उसको कहीं लेके नहीं जा रहा था वो, लेकिन वो शूटिंग भरपूर करा रहा था। तो तुम उसको उसकी शॉपिंग के लिए नहीं लेके जा रहे थे, ये कह के नहीं नहीं एग्जाम्स है, तुम्हारे एग्जाम्स खराब हो जाएंगे, और तुम उसको शूटिंग करवा रहे हो। कितनी कितनी देर तक तुम उससे व्लॉग बना रहे हो, और लोगों को लगता है 20 मिनट का व्लॉग है तो 20 मिनट की शूटिंग हुई होगी। नहीं भाई, शूटिंग बहुत ज़्यादा टाइम्स की होती है। तकरीबन 3 4 घंटे के व्लॉग्स होते हैं जिसको 20 मिनट पे कट किया जाता है। आपको क्या लगता है कि 20 मिनट की शूटिंग ही करी जाती है, बस इतना कैप्चर करना, इतना कैप्चर करना, इतना कैप्चर है? पॉडकास्टिंग थोड़ी है, ये व्लॉगिंग है। व्लॉगिंग के अंदर अच्छी खासी शूटिंग होती है, और लोगों को इतना ज़्यादा इनसे मोहब्बत इस बात की है कि किसने देखा है। एक लड़की का मैं कमेंट रीड कर रही थी, वो ये था कि किसी ने देखा है अपने कजन्स को कोई इस तरीके से हेल्प कर रहा होता है। भाई ये भी तो देखो, वो कजन्स को लेकर उन्होंने कमाया कितना है, वो कजन्स उनकी हेल्प कितनी करते हैं, वो कजन्स को ये लोग यूज़ किस तरीके से। देखो शोएब दीपिका इतना यूज़ करते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन मैंने ये भी कहा है कि भाई ये लोग ना बहुत मतलब एक खोल में रहना जानते हैं। ये लोग एक्टर हैं, इनको पता है कि किस तरीके से एक्टिंग करनी है, किस तरीके से डील करना है, वो सबकी की हालत देखते हैं। ये लोग डेली व्लॉगिंग के पीछे नहीं भागते, ये कुछ दिन बाद व्लॉगिंग करते हैं, तो इसलिए इनका इतना नज़र नहीं आता है। लेकिन अगर आप वही चीज़ सबा की देखोगे तो सबा के व्लॉग्स में अगर ये भी डेली व्लॉगिंग करेंगे ना, तो ये भी इतना ही कॉल आउट हो रहे होंगे, क्योंकि इनके पास भी घूम फिर कर यही बचता है, रिजा रेहान और यही सब बचते हैं, तो ये भी इतना ही कॉल आउट होंगे, लेकिन ये चीज़ नहीं करते। तो ये एक डिफरेंस हमें दिखता है इन दोनों में, बट सबा के इस पर नहीं दिखता। तो अगर कजन्स को ये कर रहे हैं, करके दे रहे हैं, तो बाकी कजन से काम भी तो इतना करवा रहे हैं। कौन सी कजन्स आपकी, कौन सी खाला की बेटियां, मुझे ये बताओ कि आपके घर में आके इस तरीके से मेड की तरह काम करी होती, इस तरीके से नैनी बनी होती है। आपकी कौन सी खाला जो वो 24 घंटे साल के 12 महीने में से 10 महीने में मैं कम ही बोल रही हूँ, 11 महीने आपके घर में मेड की ड्यूटियाँ निभा रही होती हैं, आपके घर में खाना भी बना रही होती हैं, आपके घर में जो है वो झाड़ू पोछे भी करने को एक तरीके से होती हैं, और एक तरीके से आपके बच्चे को भी संभाल रही होती है। कौन से घरों में ये सारी चीज़ें हो रही होती है, मैंने ये दोस्तों उनकी हर एक चीज़ का तो इन सब ने कंटेंट बनाया, जिसको जितना मिला है उन सब ने कंटेंट बनाया। उनकी बर्थडे से लेकर उनकी बीमारी, उनके एग्जाम्स के रिजल्ट, उनकी कभी कोई गलती, हर एक चीज़ का कंटेंट इन्होंने भी बनाया है, और उतना ही बनाया, उतनी शिद्दत से ही सबने बनाया हुआ। तो कंटेंट ये बच्चे भी बने हैं, भरपूर किस्म का बने हैं। और मुझे तो ये लगता है कि भाई एग्जाम्स के मार्क्स तो शेयर करने ही नहीं चाहिए, ना ज़्यादा है ना कम है, एग्जाम्स के मार्क्स शेयर करने ही नहीं चाहिए। भाई ये चीज़ों को व्लॉगिंग से दूर रखो। प्राइवेसी जिस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों में बोलते हो ना कि हमारी काफ़ी सारी चीज़ों में प्राइवेसी होती है, तो इसको भी प्राइवेसी में ही दे दो कि नहीं भाई नहीं बताने का। क्योंकि देखो अगर आप ज़्यादा में बताओगे तो फिर आपको कम में भी बताना पड़ेगा, तो फिर आप मार्क्स बताना अवॉइड कर दो कि हाँ भाई ठीक है, क्लियर हो गया, अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गया, आगे आगे आ गया है, 11th से 12th में चला गया है, बात खत्म, कहानी खत्म, सब कुछ खत्म। कोई नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं करेगा कि ना अच्छे आते हैं आप लोग बताते हो, ना बुरे आते हैं ना आप लोग बताते हो। लेकिन यही होता है कि जब आप बताते हो तो उन बच्चों को भी बैकलैश सहना पड़ता है, सिर्फ आपको ही नहीं सहना पड़ रहा होता, बच्चों को भी बैकलैश उतना ही सहना पड़ रहा होता है। कमेंट सेक्शन भी अगर आप देखो तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग इस बात से एग्री करते हैं कि भाई बच्चों के रिजल्ट्स को नहीं बताना चाहिए, उससे उनका कॉन्फिडेंट भी खत्म होता है। लोगों को लगता है कि नहीं, अगर वो बैकलैश सहेंगे तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हर ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा सेम हो, बहुत सारे बच्चे जब बैकलैश सहते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस जो उनके अंदर बन भी रहा होता है ना, वो भी टूट जाता है, क्योंकि आखिरकार वो है तो बच्चे ही ना। और मैं ज़रा इनके माँ बाप की थिंकिंग भी सोचती हूँ कि वो लोग क्या सोचकर अपने बच्चों के सारे फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। इनको लग रहा है कि शायद उनका करियर व्लॉगिंग में बन जाएगा, शायद उनका करियर मॉडलिंग में बन जाएगा, जो अपने करियर नहीं संभाल सके। देखो मैं शोएब इब्राहिम के लिए कोई ये ताना नहीं कस रही, लेकिन शोएब इब्राहिम का करियर जो है वो उतना कोई सक्सेसफुल नहीं रहा है। वो अब भी बहुत ज़्यादा वो अभी भी स्ट्रगल मोड में ही, मुझे लगता है कि वो अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा होता है चीज़ों के लिए। तो अभी भी कोई उसका करियर इतना नहीं रहा है, तो जिस बंदे का खुद का करियर ठीक नहीं रहा है तो वो कैसे किसी को लॉन्च कर सकता है? नहीं कर सकता। रेहान को वो लॉन्च नहीं कर सकता है। अगर आपको लग रहा है कि इंस्टाग्राम और वो हाँ, तो एक अच्छी अमाउंट, वो हैंडसम अमाउंट शायद इंस्टाग्राम और यूट्यूब से कमा सकता है, लेकिन जिस तरीके से व्लॉगिंग का ग्राफ नीचे जा रहा है डे बाय डे, तो जब तक ये लोग व्लॉगिंग के अंदर एंटर करेंगे शायद तब तक बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हो यूट्यूब के अंदर भी। और ये दुनिया की हकीकत है, और ये यूट्यूब की तो बहरहाल हकीकत है कि यूट्यूब पर एक टाइम पर अगर आपको पता हो तो प्रैंक्स का एक क्रेज़ रहता था। जब उस टाइम पर ना लोग बाहर निकल के भी प्रैंक्स करते थे। आज वो वीडियोज़ ऐसा लगता है कि दुनिया से ही गायब हो चुके हैं, वो दिखते ही नहीं है यूट्यूब पर हमें। मतलब अब अगर आप सर्च करोगे तो आपको दिख ही जाएंगे कि हाँ प्रैंक्स है। तो यही होता है कि यूट्यूब से अगर एक कंटेंट ख़त्म होता है तो वो सिरे से ही गायब हो जाता है। तो हमें नहीं पता जब तक वो स्टार्ट करते हैं अपना करियर तो वो कहाँ जाता है, और उनके माँ बाप को भाई वो क्या सोच के बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इन सारी चीज़ों से कोई इशू होता है तो वो माँ बाप को होता है। लेकिन वहीं पर माँ बाप बिल्कुल ओके हैं, और कुछ लोग तो उसके फादर के लिए भी बड़ा जो है वो फील कर रहे थे कि उसके फादर इतना दूर हैं और वो अपने फैमिली से इतना दूर रह रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ताकि उनके बच्चे कुछ बन जाए, कर जाएँ, और यहाँ पर बच्चों के एग्जाम्स में मार्क्स भी अच्छे नहीं आ पा रहे। तो खैर सबकी अपनी अपनी राय रही है। अच्छा, ये लेकर आए थे वो स्विमिंग पूल टाइप का जो होता है, छोटा सा बच्चों का जो खेलने के टाइप का होता है,
है, तो वो लेकर आए थे। तो उसमें मैं एक चीज़ नोटिस को मतलब हाइजीन का, इन सारी चीज़ों का इनका दूर दूर तक लेना देना है ही नहीं। वो उसको पैम्पर समेत, जो कि ऑब्वियसली उसने पिशू विशू भी की हुई होगी, पैम्पर के अंदर शुशू की हुई होगा, कुछ भी हो सकता है, उसको उस समेत हैदर को उसके अंदर डाल दिया है। और वो पैम्पर अगर आप देखो तो फूल कर कितना बड़ा हो चुका है। मतलब उसके बाद फिर फाइनली वो शायद उनको रियलाइज़ हुआ कि पैम्पर कुछ अजीब हो रहा है, तो फिर इन्होंने चेंज करवा कर उसको चड्डी पहना कर भेजा। तो वही होता है कि बच्चा कंफर्ट भी होता है, वो पैम्पर बहुत अजीब हो रहा था। अच्छा, फिर हैदर ने और इसने रूहान ने बहुत खेला और हैदर तो काफ़ी ज़्यादा खुश था। मतलब वो काफ़ी अच्छे से उसने वो जो खेल रहा था। तो यही मैं बोलती हूँ ना, देखो सबा जो है वो इतना ज़्यादा नहीं बनाती है व्लॉग, हालांकि वो बच्चा काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से एक्टिव है। मैंने कहा ना, जितना हैदर माशाल्लाह एक्टिव है, अगर इतना रूहान एक्टिव होता ना, ये लिटरली पूरे पूरे दिन के कंटेंट इसको बनाते, ये लाइव भी चला लेते कि आज हम आपको दिखाएंगे 24 घंटे रूहान की लाइफ के, 24 घंटे रूहान क्या करता है क्या नहीं करता। और उसके बाद फिर वो टिप्पणियाँ देना शुरू हो जाते हैं, बोलते सब अपनी अपनी टिप्पणी देंगे सारे बड़े, क्योंकि अगर किसी के एग्जाम्स में मार्क्स कम आते तो वो सारे अपने बड़े टिप्पणी देते हैं। और फिर ये दीपिका का तो अलग ही होता है कि मैं तो प्राउड फील कर रही हूँ। बहन क्या प्राउड फील कर रही है और क्यों प्राउड फील कर रही है, रीज़न बता। देखो, प्राउड फील करना, एक कॉन्फिडेंट देना बच्चों को अलग बात है, लेकिन आप अगर बच्चे को ये नहीं फील करवा रहे कि ये चीज़ गलत है या ये चीज़ कम है, तुम्हें और मेहनत की ज़रूरत है, तो ये कैसे प्राउड फील। मुझे दीपिका को तो कभी समझ ही नहीं आता कि इसको किस किस्म की प्राउड फीलिंग होती है। जब वो 55 भी लेकर आया तो बोलती है मुझे पता है वो कर लेगा, मुझे पता है वो कर लेगा। और आज 59 लेकर आया तो वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बोलती है मैं तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। मतलब क्या प्राउड फील कर रही है बहन तू। अच्छा, फिलहाल के लिए इतना ही। ये रिजल्ट तक का पार्ट मैंने देखा था तो मैंने इसका रिव्यू कर दिया। मेरे का करते हैं इसका रिव्यू। मतलब जो चीज़ें मैंने फील की, जो मुझे इनके कमेंट सेक्शन में दिखी, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। आप लोग की क्या राय है मुझे लाजमी बताना। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।